बच्चों, जहां तक हम लोग बात कर लिया गया था, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग लास्ट में यही बात किए थे कलेक्टिंग डक्ट के बारे में और स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात कर लिया था हम लोग। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले थे नेफ्रॉन के बारे में और नेफ्रॉन के डायग्राम के बारे में डिस्कस करना था। ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से समझना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में। देखो, नेफ्रॉन जो होता है, ठीक, पहले ये जानो नेफ्रॉन को और हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो बोल सकते हो आप लोग यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल। ये क्या बोल सकते हो नेफ्रॉन को? यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल। देखो, अगर मैं बताऊं आप लोगों से नेफ्रॉन के बारे में तो याद रखिएगा, नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। किसका? तो याद रखना आप लोग को किडनी का। तो बताना है नेफ्रॉन क्या है बच्चों? स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। किसका? किडनी का। ठीक है, क्या याद रखना है? हर एक किडनी कंटेन करता है क्या क्या याद रखना है आप लोग को? हर एक किडनी कंटेन करता है 12 लाख नेफ्रॉन, है ना? याद रखिएगा डाटा। ठीक है, कितना बच्चों? 12 लाख। ओके, कितना? 12 लाख नेफ्रॉन, या इसको बोल सकते हो आप लोग क्या? 1.2 मिलियन। ओके बच्चों, क्या याद रखोगे कि हर एक किडनी, ईच किडनी कंटेन करता है 12 लाख नेफ्रॉन, या बोल सकते हो 1.2 मिलियन नेफ्रॉन। देखो, मैं एक आपको लर्न करने का इजी तरीका बताऊंगा इसको समझने के लिए। देखो कैसे नेफ्रॉन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे, इससे आसान भी रहेगा समझना। ठीक है, कैसे? तो देखो, पहले हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन को दो पार्ट में डिवाइड करके। पहले हम लोग जानेंगे माल्फिजियन कॉप्सल्स के बारे में और किडनी ट्यूब्यूल के बारे में। ठीक है, तो देखो, माल्फिजियन कॉप्सल्स का क्या काम होता है? ये हेल्प करता है फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, फिल्टर करने के लिए। ठीक है, इसका यही काम होता है, सिर्फ हेल्प इन फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, जिसमें दो पार्ट आते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज ग्लोमरुलर और दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है बाउमैन कैप्सूल। ठीक है, मैं डायग्राम से अभी आपको बताऊंगा, डायग्राम बना के आपको बताऊंगा। ठीक है, क्या होता है ग्लोमरुलर, क्या होता है बाउमैन कैप्सूल, सब बातें हम लोग किया जाएगा। ठीक है, माल्फिजियन कॉप्सल्स किसको बोलते हैं, नेफ्रॉन के डायग्राम में किसको हम लोग बोलते हैं, क्या उसका लोकेशन होता है, ठीक है, कहां पे लोकेट होता है माल्फिजियन कॉप्सल, इसके बारे में अभी हम आगे जाके बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो हम लोग दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं नेफ्रॉन को। पहला हम लोग ने पढ़ रहा है क्या? माल्फिजियन कॉप्सल्स, और दूसरा पढ़ रहे हैं हम लोग क्या? किडनी ट्यूब्यूल। तो हम लोग जानते हैं माल्फिजियन कॉप्सल्स जो होता है वो किसमें हेल्प करता है? तो बोलोगे हेल्प इन फिल्ट्रेशन। और जो किडनी ट्यूब्यूल जो होता है वो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में हेल्प करता है। तो याद रखिएगा, क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है और सिक्रीशन करता है। तो वही बात हुई ना, जैसे चाय होता है ना, चाय उसको छाना जाता है ना, तो चाय पत्ती देखिए ऊपर रह जाता है। उसी तरह से ये क्या करेगा? माल्फिजियन कॉप्सल्स क्या करेगा? फिल्टर करेगा, फिल्टर करके भेजेगा किसमें? किडनी ट्यूब्यूल में। और किडनी ट्यूब्यूल क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी और सिक्रीशन करेगी। ये बात याद रखिएगा आप लोग। तो दो ही बात तो याद रखना है, एक तो हेल्प इन फिल्ट्रेशन और दूसरी बात याद रखना आप लोग को एब्जॉर्प्शन इन सिक्रीशन। ठीक है, तो क्लियर होगी मेरी बात। तो देखो, किडनी ट्यूब्यूल में क्या क्या चीजें आती हैं, तो याद रखिएगा डीसीटी, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, एंड डीसीटी डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और सीटी मतलब कलेक्टिंग, ठीक है, ट्यूब्यूल। ठीक है, आर्युसन में। और लास्ट क्या है? एलएच। इतनी बात समझ में आ रही है? एलएच का मतलब क्या होता है? लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो मैं वन बाय वन, ठीक है, एक एक करके मैं डायग्राम्स आपको बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो डायग्राम की हेल्प से हम लोग और अच्छे से समझेंगे इसको। आर्सन में इतनी बात पहले बताओ आप लोग समझ में आ रही कि नहीं? तो हम लोग बता लेंगे ना कि नेफ्रॉन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अभी मैंने बताया कि किडनी जो होता है, जो हर एक किडनी में कंटेन करते हैं कितना? 12 लाख नेफ्रॉन। पहले ये याद रखिएगा डाटा। ठीक है, या 1.2 मिलियन बोल सकते हो नेफ्रॉन। अब उस नेफ्रॉन में, ठीक है, हम लोग ने दो पार्ट किया। एक तो हमने बताया आप लोग को माल्फिजियन कॉप्सल्स और दूसरा मैंने बताया आपको किडनी ट्यूब्यूल। ठीक, तो इसलिए माइंड सेटअप इस तरह से रखिएगा जिससे याद रहेगा। ओके, तो अब हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ये नेफ्रॉन जो होता है पूरा डायग्राम से समझेंगे हम लोग स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, तो और इजी लगेगा आप लोग को। ओके, तो देखते हैं हम लोग डायग्राम। ठीक है, तो बच्चों ये है डायग्राम किसका? तो याद रखिएगा ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो। ठीक है, बोर्ड पे। अब बात समझना ध्यान से। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना दो पार्ट में डिवाइड करके नेफ्रॉन को। एक तो पढ़ रहे थे क्या? माल्फिजियन कॉप्सल्स, ठीक है, और किडनी ट्यूब्यूल की बात कर रहे थे ना, ये बात कर रहे थे ना हम लोग। तो देखो यहाँ पे
अब क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मालफिजियन कॉर्पसल्स होता क्या है। तो याद रखिएगा, इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा रिनल कॉर्पसल्स बोल सकते हो, या बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, पिजिमिलियन बॉडी भी बोलते हो, ठीक है। तो याद रखना है नाम। और क्या बात याद रखना है आपको, मालफिजियन कॉर्पसल्स में सबसे पहले पढ़ना है हम लोग को क्या, ग्लोमरुलर बच्चों, ठीक है। तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं बताना आप लोग को क्या पढ़ना है। पहले सबसे पहले फर्स्ट ग्लोमरुलर, बहुत इजी वे में समझिएगा आप लोग, ठीक है। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ग्लोमरुलर। तो देखो आप लोग, अगर मैं बताऊं आपसे ग्लोमरुलर के बारे में, तो याद रखिएगा, ठीक है, ये लोकेटेड होता है एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल में, ठीक है। ये जो आर्टरी आपको दिख रहा है ना, ठीक है, देखो कोई चीज अभी हम आगे बताएंगे, जब वेन की बात करेंगे, आर्टरी की बात करेंगे ना, तो देखो वेन जो होता है ना थोड़ा थिक होता है, और जब जाके वही ट्यूब जाके पतला जहां हो जाता है तो उसे बोलते हैं हम लोग वेन्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वेन्यूल। इसी तरह से हम लोग आर्टरी को, ठीक है, आर्टरी पहले क्या था, थिक था, फिर जाके देखो इधर पतला हो गया, कुछ दिख रहा है ना आपको स्ट्रक्चर में, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आर्टियोल। वैसे वेन को क्या बोलते हैं हम लोग, वेन्यूल, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा टर्म में। तो हम वही बता रहे हैं आप लोग को क्या, कि सबसे पहले आप लोग जानोगे ये लोकेटेड होता है मालफिजियन कॉर्पसल्स में। सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, ग्लोमरुलर। और ग्लोमरुलर कहां लोकेटेड होता है, तो इसका आप लोग देख लो लोकेशन कहां पे, एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल जंक्शन में, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखो ये एफरेंट आर्ट्रियोल है और ये इफरेंट, ये जो ट्यूब लाइक दिख रहा है आपको ना स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये याद रखना आप सभी, ये एफरेंट आर्टियोल है बच्चों, और ये जो आपको ट्यूब दिख रहा है ये इफरेंट आर्टियोल, ठीक है। तो इसी में क्या पाया जा रहा है, इसी के जंक्शन पे पाया जा रहा है क्या, ग्लोमरुलर। तो ये इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ग्लोमरुलर। तो याद रखिएगा आप लोग, तो ये लोकेटेड होता है कहां पे बता लेना आप लोग को, एफरेंट और इफरेंट, एफरेंट, ठीक है, देखो एफरेंट और इफरेंट, एफरेंट थोड़ा सा क्या रहेगा, थिक रहेगा, और इफरेंट जो होगा थोड़ा सा ट्यूब जो है वो थोड़ा सा पतला होगा। तो याद रखिएगा, और ये बना होगा किससे, तो ब्लड कैपिलरी से बच्चों, ये बना होगा किससे, तो याद रखिएगा ब्लड कैपिलरी से। तो याद रखिएगा आप लोग ये बात, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बाउमन कैप्सूल के बारे में। ये बात समझ गए आप लोग ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लोमरुलर, ठीक है। और हाँ एक बात और याद रखना, एक थोड़ा सा क्या होता है, इससे लॉन्ग होता है, ठीक है, और एक थोड़ा स्मॉल होता है, ये बात याद रखिएगा, ग्लोमरुलर जो होता है, ठीक है। क्लियर मेरी बात। तो आप लोग इतनी बात समझ पा रहे हो आप लोग, जो हम लोग बोल रहे थे ना कि हेल्प इन फिल्ट्रेशन, ये किसमें हेल्प करता है, फिल्ट्रेशन के लिए, तो यही है ग्लोमरुलर, ये जिसका काम यही होता है फिल्टर करना, ठीक है। क्लियर मेरी बात, इतनी बात समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों बाउमन कैप्सूल की बात। देखो बाउमन कैप्सूल के दो लेयर होते हैं, एक तो होता है इनर लेयर जो फिल्टर बेड बनाता है, ठीक है, जो क्या बनता है बच्चों, फिल्टर बेड बनता है। ये जो बाउमन कैप्सूल आप लोग देख पा रहे हो डायग्राम में, ये जो बाउमन कैप्सूल ये क्या बनाता है बच्चों, फिल्टर बेड। तो दो लेयर है ना, बाउमन कैप्सूल के दो लेयर होते हैं बच्चों। एक तो होता है इनर लेयर जो फिल्टर बेड बनाता है, ये इनर लेयर जो होता है ये फिल्टर बेड। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे चाय होता है ना, चाय को हम लोग छानते हैं ना, तो देखते हो चाय पत्ती क्या हो जाती है, ऊपर ही रह जाती है ना, और सारा फिल्टर होके क्या, मतलब कि जो भी चीजें ऊपर रहते हैं जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और सारी चीजें क्या होती हैं, नीचे चली आती हैं, होती है ना, चाय पत्ती तो ऊपर ही रह जाता है, और जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, ठीक है, नीचे चला जाता है। इसी तरह से समझना है आप लोग को, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, फिल्ट्रेशन। इसलिए मेरी बात, तो हम लोग जान गए क्या कि बाउमन कैप्सूल के दो लेयर होते हैं, जो इनर लेयर होता है वो फिल्टर बेड बनाते हैं, ठीक है, और बाउमन कैप्सूल का जो इनर लेयर लाइंड होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोडोसाइट सेल से। किससे लाइंड होता है बच्चों, फोडोसाइट सेल। आराम से सुनिएगा, अच्छे से याद कर जाइएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो बाउमन कैप्सूल बेसमेंट पे पाया जाता है, याद रखिएगा, बाउमन कैप्सूल जो होता है वो बेसमेंट पे पाया जाता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक। तो यहां पे देख पा रहे हो ना आप लोग, कहां पाया जा रहा है, बेसमेंट में, मतलब जस्ट इसके नीचे, ठीक है। और वनली बना होता है किससे, इंडोथीसियम से, सिंपल स्क्वेमस से, याद रखिएगा, सिंपल स्क्वेमस इपिथीलियम से, मीन्स क्या, इंडोथीलियम से बच्चों, ठीक है। तो ये बात याद रखोगे, बिल्कुल नहीं भूलोगे। तो हम लोग क्या क्या बात कर लिए, एफरेंट आर्टियोल, इफरेंट आर्टियोल की बात कर लिए हम लोग, ठीक है, ग्लोमरुलर की बात कर लिए। उसके बाद हम लोग देखे बाउमन कैप्सूल की बात, जो फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रहे, दे दोगे यहाँ पे फिल्टर बेड, इसके दो लेयर होते हैं, ये बात हम लोग कर लिए। अब समझिएगा आप लोग, तो देखिए हम लोग ये पार्ट बच्चों पढ़ लिए, हम लोग पढ़ लिए ना, ये पूरा पार्ट हम लोग पढ़ लिए,
ठीक है, क्या पढ़े इसमें नेफ्रॉन में? जो पहला पार्ट होता है मालफिजन कॉर्पसेल्स हेल्प इन फिल्ट्रेशन, देखे हम लोग ना स्ट्रक्चर में, डायग्राम में, उसमें देखे हम लोग ग्लोमेरुलर की बात किया हम लोग ने, और बाउमेन कैप्सूल की बात। ठीक, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, जो दूसरा पार्ट है नेफ्रॉन का, जो क्या है, किडनी ट्यूब्यूल बच्चों, क्या है, किडनी ट्यूब्यूल। अब किडनी ट्यूब्यूल में हमको क्या क्या पढ़ना है, पहले ये चीज आप लोग याद रखना माइंड में। अब हम लोग को पढ़ना है 1 बाय 1। क्या देखना है डायग्राम में, पीसीटी के बारे में, डीसीटी के बारे में, सीटी के बारे में, जिसमें लोग कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बोलते हैं, और एलएच, ठीक है, लूप ऑफ हेनले। अब हम लोग को डायग्राम में देखना है इसका लोकेशन क्या है, ठीक है, उसके बाद हम लोग फंक्शन के बारे में देखा जाएगा। क्लियर मेरी बात? लेकिन माइंड सेटअप ये रखिएगा आप लोग, इसका काम था फिल्ट्रेशन के लिए, और इसका क्या काम रहेगा, किडनी ट्यूब्यूल का क्या काम रहेगा, एब्जॉर्प्शन के लिए और सिक्रीशन के लिए। इतनी बात समझ रहे हो? बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज होना बच्चों, ध्यान से, ठीक है। तो देखते हैं अब हम लोग डायग्राम में किडनी ट्यूब्यूल, ठीक, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो मैं बात करने जा रहा हूं आप लोगों से किडनी ट्यूब्यूल के बारे में। किसके बारे में? किडनी ट्यूब्यूल के बारे में। हम लोग ये बातें कर लिया गया, बाउमेन कैप्सूल के बारे में देख लिया गया, और ग्लोमेरुलर के बारे में। अब हम लोग दूसरे क्या पढ़ने जा रहे हैं, किडनी ट्यूब्यूल के बारे में। तो देखो, किडनी ट्यूब्यूल में हम लोग अभी देखें क्या आता है, पहला पीसीटी, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, डीसीटी। तो ऐसे बात करेंगे सीक्वेंस में, 1 बाय 1 हम लोग समझेंगे। तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं आप लोगों से पीसीटी के बारे में। इजी वे में समझिएगा। देखो, पीसीटी जो होता है ये लाइंड होता है, किसमें? तो याद रखोगे किससे, क्यूबाइडल सिलिएटेड एपिथेलियम से। किससे? क्यूबाइडल सिलिएटेड एपिथेलियम। मैंने पढ़ाया था आप लोग को टिश्यू। देखो, बायो में 2 चैप्टर ऐसा है ना जो हर जगह यूज होना है। एक तो सेल बायोलॉजी, ये हमेशा 12 तक चले जाओगे, 12 तक आप लोग को पढ़ना पड़ेगा हर सन में। तो सेल बायोलॉजी हमेशा तैयार होना चाहिए, और क्या, टिश्यू वगैरह हमेशा तैयार होना चाहिए। सब सारी चीजें हमेशा यूज होता है पूरे बायो में। क्लियर मेरी बात? ठीक, तो हम बात कर रहे थे पीसीटी के बारे में। तो पीसीटी क्या होता है, ये लाइंड होता है क्यूबाइडल सिलिएटेड एपिथेलियम से, जिसको हम लोग बोलते क्या है, ब्रेस्ट बॉर्डर माइक्रोविलाई। ठीक है, तो ये नाम से याद रखिएगा, ठीक है। जो भी टर्म हम बोलते हैं आपसे, उसको जरूर 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करिए, जिससे याद हो जाए वो चीजें, ठीक है, ओके। और ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को, ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे स्टोमक में ना, विलाई के बारे में, माइक्रोविलाई के बारे में पढ़ रहे थे ना, वहां पे हम लोग, वहां पे था ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। उसी तरह हम लोग यहां पे देख रहे हैं, ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए। जो पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है बच्चों, है ना, ये क्या करता है, सरफेस एरिया को, ठीक है, बढ़ाता है, तो समझ रहे हो ना, इंक्रीज करता है, ठीक है, जिससे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। तो याद रखना है, ठीक। और अगर मैं बताऊं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या याद रखना है, कि पीसीटी जो होता है इसमें मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेट का, है ना, पीसीटी में होता है। किसमें होता है बच्चों? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का। और कितना % होता है, डाटा याद रखिएगा, 75%। कितना होता है? 75%। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या याद रखोगे आप लोग, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन फिल्ट्रेट का, जो मतलब कि फिल्टर हुआ, फिल्टर होके कहां भेजेगा, जैसे समझो यहां पे ब्लड आया, समझ लो एक बार, ऐसे ब्लड आएगा, यहां पे फिल्टर हुआ, ठीक है, फिर कहां पहुंचेगा ये फिल्टर होने के बाद, यहां पे बाउमेन कैप्सूल क्या करेगा, इसको फिल्टर करेगा, उसके बाद कहां भेजेगा इसको, पीसीटी में। तो मैं वही बता रहा हूं, 75% पार्ट मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन फिल्ट्रेट का पीसीटी में होता है बच्चों, है ना, कहां होता है बच्चों, पीसीटी में। तो हम लोग एक बात पढ़ लिए, किडनी ट्यूब्यूल में पहला जो होता है पीसीटी की बात हम लोग समझ लिए, ठीक। अब हम लोग दूसरी बात करने जा रहे हैं लूप ऑफ हेनले के बारे में। किसके बारे में बच्चों? लूप ऑफ हेनले के बारे में। तो समझिएगा ध्यान से। तो हम लोग बात करते हैं बच्चों लूप ऑफ हेनले के बारे में। देखो, फंक्शन के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, पहले हम लोग डायग्राम समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो पूरा फोकस आपको होना चाहिए, किस पे होना चाहिए बच्चों, ठीक है, डायग्राम पे। अच्छे से समझ लीजिए, पहले ये समझ में आ जाएगी बात, तो फंक्शन इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो देखो, हम बात कर लेते हैं आप लोगों से लूप ऑफ हेनले के बारे में। तो देखो, लूप ऑफ हेनले आपको दिख रहा है कहां पे, यहां पे है, ठीक है, डायग्राम में देखो। तो ये डायग्राम आप लोग देख पा रहे, पूरा डायग्राम शो नहीं कर रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, स्पेस नहीं है बच्चों, तो इसलिए आप लोग समझिएगा इस तरह से। तो देखो, लूप ऑफ हेनले, देखो अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये 2 तरह से होते हैं, एक तो होता है डिसेंडिंग और एक होता है असेंडिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो आएगा ये डिसेंडिंग, और ये जो होगा ये क्या होगा, असेंडिंग। तो ये क्या है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है बच्चों। और ये जो है ये क्या है, डिसेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनले,
ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसे पूरी पाइप होती है ना, उस तरह से समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक। और ये क्या है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं आप लोग को लूप ऑफ हेनले के बारे में, ये कैसा होता है, तो ये लाइंड होता है सिंपल स्क्वेमस इपिथीलियम से। कैसा लाइंड होता है, सिंपल स्क्वेमस इपिथीलियम से, ठीक है। और ये एब्सेंट होता है, देखो सब में पाया जाता है, ठीक है। और ये किसमें एब्सेंट होता है बच्चों, तो याद रखिए फ्रॉग में। एक्सेप्शन याद रखिए, किसमें एब्सेंट होता है, फ्रॉग में, ठीक है। कंगारू में सबसे लॉन्गेस्ट लूप ऑफ हेनले पाया जाता है। ये जो लूप ऑफ हेनले दिख रहा है ना आपको, ये सबसे लॉन्गेस्ट पाया जाता है किसमें, तो याद रखिएगा कंगारू में, ठीक है। और क्या याद रखना आप लोग को बात, ठीक है, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, ठीक है, क्या करता है, कॉज करता है हाइपरटोनिक कंडीशन, है ना। कौन सा कंडीशन बच्चों, हाइपरटोनिक कंडीशन, या फिर कह लो हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन, या क्या कह लो, हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन। बात समझ में आ रही है आप लोग को ना। लूप ऑफ हेनले में इतनी बातें बस याद रखना है आप लोग को। देखो ये किससे लाइंड होता है, तो याद रखिएगा सिंपल स्क्वेमस इपिथीलियम से। ये एब्सेंट होता है फ्रॉग में। और सबसे लॉन्गेस्ट अगर बात करें, कभी ऐसा क्वेश्चंस वगैरह पूछे, तो याद रखिएगा लॉन्गेस्ट लूप ऑफ हेनले किसमें पाया जाता है, तो बताना है बच्चों कंगारू में, ठीक है। और लॉन्ग लूप ऑफ हेनले क्या कॉज करता है, अभी मैंने बताया ऑस्मोटिक कंडीशन, हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन, और क्या हाइपरटोनिक कंडीशन, ये याद रखिएगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखना आप लोग को, लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट होते हैं, अभी मैंने बताया, एक तो बताया मैं आपसे, ठीक है, डिसेंडिंग की बात किया, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, बहुत सिंपल सोचो, ठीक है। ये क्या है, डिसेंडिंग, ठीक है, लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और ये क्या है बच्चों, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो दो पार्ट हुए लूप ऑफ हेनले के। कितने पार्ट बच्चों, दो पार्ट। फर्स्ट क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और दूसरा क्या है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग को। तो मैं दोनों पार्ट को वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं आप, ठीक है, आपसे, ठीक है, ध्यान देना आप सभी। तो देखो पहले मैं बता दूं आप लोग को डिसेंडिंग, ठीक है, लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के बारे में। तो देखो ये परमिएबल होता है, ये जो होता है लूप ऑफ हेनले, ये परमिएबल होता है, ठीक है। आपको पता होगा परमिएबल और इम्परमिएबल मतलब। तो ये कैसा होता है बच्चों, परमिएबल होता है, मतलब कि वाटर के लिए, किसके लिए, वाटर के लिए, ठीक है। और इनपरमिएबल होता है साल्ट के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है, ये परमिएबल होता है लूप ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, किसके लिए, वाटर के लिए परमिएबल होता है, और साल्ट के लिए इम्परमिएबल होता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं, तो ध्यान देना आप सभी। अब दूसरा मैं बात कर लूं आपसे, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जो दूसरा पार्ट है लूप ऑफ हेनले का, ठीक है। तो आप समझिएगा, अगर मैं बताऊं आपसे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के बारे में, तो याद रखना आप लोग को, ये परमिएबल होता है, किसके लिए, साल्ट के लिए, और इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए। तो बताओ इन दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होइएगा। क्या क्या याद रखना है कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होता है, वो सिर्फ किसको अलाउ करता है, किसके लिए परमिएबल होता है, वाटर के लिए, ठीक है, बट साल्ट के लिए इम्परमिएबल होता है। अब इसका अपोजिट कर लो, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का अपोजिट क्या हो गया, ठीक है, ये परमिएबल होता है साल्ट के लिए, और वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। तो समझ गए ना। तो दोनों बता दीजिएगा, ठीक है। और किसके किसके पार्ट है, ये है लूप ऑफ हेनले। तो हम लोग समझ रहे हैं, पहला हम लोग बात किया ग्लोमेरुलर की बात कर लिया, एफरेंट आर्टियोल, इफरेंट आर्टियोल डायग्राम में देख लिए। दूसरा बाउमन कैप्सूल के बारे में बात कर लिए, ठीक है। फिर हमने बात किया क्या, किडनी ट्यूब्यूल के बारे में, जो पहला हम लोग पढ़ लिए क्या, पीसीटी के बारे में, ठीक है। क्लियर मेरी बात, इतनी बात समझ में आ रही बात, ठीक है। और क्या पढ़ लिए हम लोग, लूप ऑफ हेनले की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं डीसीटी, है ना, डिस्टल कानुलेटेड ट्यूब्यूल के बारे में, ठीक है। तो क्या आपको दिख रहा है डीसीटी, इधर है, ये आपका क्या है, डायग्राम में आप लोग देखो क्या है, ये डीसीटी। देखो एक चीज मैं बता दे रहा हूं, आप लोग को याद भी रहेगा इस तरह से। अच्छा ये पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये मार्कर तो दिख रहा होगा आपको ना, इस तरह से देखो। तो समझना आप लोग, देखो ये स्टार्टिंग का पार्ट है, समझो ऐसे मैं बता रहा हूं आपको, ये स्टार्टिंग का पार्ट है और ये लास्ट का पार्ट है, ठीक है। तो जहां से स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं हम लोग पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, प्रॉक्सिमल। और जो लास्ट पार्ट होता है उसे बोलते हैं डिस्टल। तो याद रखिए स्टार्टिंग का पार्ट क्या होता है, प्रॉक्सिमल, और लास्ट पार्ट जो होता है वो डिस्टल। उसी तरह से आप समझ सकते हो जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, डिस्टल। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे डिस्टल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल,
ठीक है, इस तरह समझ सकते हो। और ये क्या है, तो याद रखिए पीसीटी, प्रॉक्सिमल कानुलेटेड ट्यूब्यूल। तो ठीक है, तो बात कर लेते हैं डीसीटी के बारे में। ये लाइंड होता है बच्चों किससे, तो याद रखिएगा स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल इपिथेलियम से। ठीक है, देखो जो जो बता रहे वन बाय वन उसको जरूर याद रखिएगा। ये किससे लाइंड होता है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल इपिथेलियम से। डीसीटी में अगर इसका इंपॉर्टेंट रोल आप लोगों से बताऊं मैं, तो याद रखिएगा डीसीटी में साल्ट और वाटर दोनों का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और किसके द्वारा, किसके इन्फ्लुएंस के द्वारा, तो याद रखिए हार्मोन के। और वो हार्मोन का नाम क्या है बच्चों, एडीएच, या याद रखोगे आप लोग, ठीक है, वैसोप्रोसिन, ठीक है, या एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो क्या करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है किसको, जो हार्मोन है वो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन के लिए। किसके लिए, डीसीटी में सॉल्ट और वाटर का। ठीक है, दोनों का क्या होता है वहां पे, रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो बताओ समझ में आ रही बात ना। ठीक है, तो मैंने दो ही बात तो किया, नेफ्रॉन को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला मैंने बताया आपको, ठीक है, क्या बताया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, वहां पे देखे ना हम लोग, जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करता था। और दूसरा, ठीक है, किडनी ट्यूब्यूल के बारे में, जिसमें हम लोग अभी तक पढ़ लिए, पीसीटी, डीसीटी, है ना, लूप ऑफ हेनले के बारे में, और क्या क्या एब्जॉर्प्शन होता है, ये सारी बातें। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं सीटी, मतलब कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बच्चों, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के बारे में। तो ये जो है, ये जो लास्ट का ट्यूब जो दिख रहा है आपको, ठीक है, डायग्राम में, ये क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये लाइंड होता है किससे, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम से, और ये एब्जॉर्ब करता है साल्ट और वाटर, ये दोनों एब्जॉर्ब करता है क्या, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, ये क्या एब्जॉर्ब करता है बच्चों, साल्ट एंड वाटर। तो याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लिए पीसीटी, डीसीटी, है ना, लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग डिसेंडिंग उसमें देखे, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के बारे में देखे बच्चों, है ना। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा डायग्राम था किसका, नेफ्रॉन का। तो हमको याद रखना है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, देखो हाँ, एक चीज है ये भी याद रखिएगा आप लोग, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क। ठीक है, ये सब हम जब फंक्शन बताएंगे, ठीक है, नेफ्रॉन का, तो वहां पे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो जरूर इसको डायग्राम को बना के प्रैक्टिस कर लेना। ओके बच्चों, थैंक यू।